दक्षिण एशिया की पड़ोसी देशों के बीच बदलते रिश्तों का नया अध्याय उस समय शुरू हुआ जब बांग्लादेश ने भारत को झटका देते हुए कुछ प्रमुख भारतीय वस्तुओं के आयात पर अचानक रोक लगाने की घोषणा कर दी। बांग्लादेश के इस कदम को दोनों देशों के बीच बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक दूरियों का संकेत माना जा रहा है। भारत के लिए यह केवल व्यापारिक झटका नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है। बांग्लादेश ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब भारत और बांग्लादेश के बीच कई मुद्दों पर खींचतान जारी है, चाहे वो जल बंटवारा हो, सीमा विवाद हो या फिर आर्थिक संतुलन का सवाल। दोस्तों, बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय की ओर से संयुक्त आदेश में बताया गया कि भारत से आने वाली कई कृषि उत्पादों, कपड़ा, कच्चा माल और रसायन आधारित उत्पादों के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जा रही है। इसके पीछे का तर्क दिया गया कि बांग्लादेश को अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना है और बढ़ती महंगाई से निपटना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह महज व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि भारत को एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश है कि बांग्लादेश अब अपनी विदेशी नीति में ज़्यादा स्वतंत्र और संतुलित रुख अपनाना चाहता है। बांग्लादेश की ओर से जारी बयान में कहा गया कि बढ़ती घरेलू उत्पादन क्षमता और स्थानीय किसानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत से कुछ वस्तुओं को आयात को फिलहाल रोका जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन के साथ बांग्लादेश के बढ़ते व्यापारिक रिश्ते और भारत के कुछ हालिया फैसलों की प्रतिक्रिया भी छिपी है। बांग्लादेश में कई नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत द्वारा हाल ही में प्याज के निर्यात पर बैन, कोयल और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के रेट में अचानक बढ़ोतरी ने बांग्लादेश को झुंझला दिया था। इसके बाद से बांग्लादेश ने भारत के विकल्प तलाशना शुरू कर दिए थे। बांग्लादेश के भारत से कुछ दूरी बनाने का संकेत पहले ही तब मिल गया था जब उसने हाल ही में चीन के साथ कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर करार किए। बांग्लादेश के पोर्ट, रेलवे और टेक्सटाइल सेक्टर में चीन की मौजूदगी बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश भारत को यह दिखाना चाहता है कि वो अब सिर्फ भारत पर निर्भर नहीं है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ भी हाल के दिनों में सीमित व्यापार के दरवाजे खोलने शुरू किए। दोस्तों, भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत ने कूटनीतिक स्तर पर ढाका से संपर्क किया है और इसी मुद्दे को मैत्रीपूर्ण समाधान की दिशा में हल करने की कोशिशें शुरू कर दी है। भारत के वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि यह फैसला स्थायी नहीं है और बांग्लादेश ने संभवतः घरेलू दबाव में यह निर्णय लिया है। भारत को उम्मीद है कि आगामी प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव के पीछे सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। बांग्लादेश लंबे समय से भारत से तीस्ता नदी का पानी साझा करने की मांग कर रही है, लेकिन भारत, खासकर पश्चिम बंगाल सरकार, इसके लिए सहमत नहीं हो पाई है। दोस्तों, बांग्लादेश के पर्यावरण मंत्री ने हाल ही में ये साफ कहा था कि जल जीवन है और अगर भारत इस मुद्दे पर सहयोग नहीं करेगा तो बांग्लादेश अपने विकल्पों को खुला रखेगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की शक्ति भी ढांचा की चिंता का कारण बन रही है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत की सीमा चौकसी में बढ़ोतरी से कई वैध व्यापारिक गतिविधियों में प्रभावित हो रही है। बांग्लादेश के वरिष्ठ सांसद ने न्यूज एजेंसी को बताया कि दोस्ती का मतलब केवल व्यापार नहीं होता। अगर भारत सीमा पर सख्ती करेगा तो दोस्ती का रास्ता अपने आप संकरा हो जाएगा। हाल ही में दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत को छोड़कर मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के साथ स्वतंत्र व्यापार समझौते पर तेजी से बातचीत शुरू कर दी है। इससे ये संकेत मिलते हैं कि बांग्लादेश अपनी विदेशी नीति को भारत केंद्र से बहुपक्षीय करने की दिशा में बढ़ रहा है और बांग्लादेश ने अपने हाल के विदेशी नीति दस्तावेज में
ये भी स्पष्ट किया है कि देश की प्राथमिकता अब क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक व्यापार में विविधता होगी। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए बांग्लादेश का ये रुख कई स्तरों पर चिंता का कारण बन सकता है। पहला, भौगोलिक स्थिति। बांग्लादेश भारत के पूर्वांचल राज्यों के लिए महत्वपूर्ण लाइफलाइन है। अगर बांग्लादेश भारत के लिए रास्ता कठिन कर देता है तो पूर्वांचल राज्यों का संपर्क और व्यापार बाधित हो सकता है। दूसरा, चीन का बढ़ता तनाव। अगर बांग्लादेश चीन की गोदी में जाता है तो भारत के लिए रणनीतिक खतरे बढ़ सकते हैं। चीन पहले से ही श्रीलंका और पाकिस्तान में मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। और तीसरा, आर्थिक झटका। भारत के कपड़ा, कृषि और केमिकल इंडस्ट्री के लिए बांग्लादेश एक बड़ा बाजार है। अगर बांग्लादेश भारत से दूरी बनाता है तो भारतीय व्यापारियों को नुकसान होगा। दोस्तों, कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में समय समय पर ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इतिहास गवाह है कि दोनों देशों ने कड़े मुद्दों को भी बातचीत से सुलझाया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के साथ मधुर संबंधों की समर्थक मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश में विपक्षी और घरेलू जनता पर बढ़ते दबाव के चलते उन्हें कभी कभी कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। भारत में भी ये समझ बढ़ रही है कि बांग्लादेश को केवल छोटा भाई समझने की नीति अब कारागार नहीं रह गई है। अब दोनों देशों को समान स्तर पर संवाद और साझेदारी बढ़ानी होगी। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि हम बांग्लादेश के इस फैसले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, लेकिन हम बातचीत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हमारा मानना है कि बांग्लादेश भारत का सबसे भरोसेमंद पड़ोसी बना रहेगा। आगामी हफ्तों में दोनों देशों के बीच राजनयिक स्तर की बैठक प्रस्तावित है। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात भी अगले महीने हो सकती है। क्या बांग्लादेश का ये झटका महज एक सामरिक शक्ति है या ये रिश्तों में गहराई से आई दरार का संकेत है? इसका जवाब आने वाले वक्त ही देगा। लेकिन दोस्तों, इस विषय के लिए आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबसे पहले बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।